हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप एंड c वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर प्लस 2 टाइम्स b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर प्लस 2 टाइम्स c वेक्टर. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज a vector dot product with c vector cross product with b vector. It can be written as b vector dot product with a vector क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट से. बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर, c वेक्टर एंड b वेक्टर. ओके, ये हमारा की कंसेप्ट हो गया. अब क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है उसको मैंने s एज्यूम कर लिया. सो s इज a वेक्टर प्लस 2 टाइम्स b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर प्लस 2 टाइम्स c वेक्टर. तो अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूं तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, c वेक्टर का b वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट. सो c वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर. नेक्स्ट c वेक्टर का 2 टाइम्स c वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, सो प्लस 2 टाइम्स c वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर. नेक्स्ट टर्म विल बी 2 टाइम्स a वेक्टर का b वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, सो प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर. एंड लास्ट टर्म विल बी 2 टाइम्स a वेक्टर का 2 टाइम्स c वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, सो दैट विल बी 4 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर. ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर का अगर मैं उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो वो जीरो होता है. तो c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर जीरो हो जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी. अब s को हम क्या लिखेंगे, फिर से हम ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे. सो s इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले a वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से. सो a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर. नेक्स्ट a वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट होगा 2 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से, तो दैट विल बी 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर. नेक्स्ट a वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट होगा 4 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर से, सो वो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर. ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई. नेक्स्ट अब 2 टाइम्स b वेक्टर जो है वो सबसे पहले c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो क्या बन जाएगा प्लस 2 टाइम्स b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. नेक्स्ट टर्म इज प्लस, अब 2 टाइम्स b वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो वो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. एंड लास्ट टर्म विल बी 2 टाइम्स b वेक्टर जो है वो 4 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो वो क्या बन जाएगा 8 टाइम्स b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर. ओके, तो ये हमारा s हो गया. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है. तो सबसे पहले इस नंबर को देखते हैं, a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर. क्या ये a वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा. तो इसका डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर जीरो आना चाहिए, बिकॉज परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये इक्वल टू जीरो हो जाएगी. सेम तरीके से
ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो अगेन उसका डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये क्वांटिटी भी इक्वल टू 0 हो गई। नेक्स्ट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। तो 6 में से 4 क्वांटिटीज तो 0 हो गई, तो एस क्या बन गया, एस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यूजिंग आवर की कंसेप्ट इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, एंड लास्ट टर्म विल बी यही बची एक प्लस 8 टाइम्स बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको भी हम इक्वल टू लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर एंड बी वेक्टर के। सो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एस विल बी 9 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। अब बॉक्स प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं वो बहुत ही आसान है, S इज इक्वल टू 9 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट को हम 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट रो में क्या आएगा, जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर उसके आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स, तो ए वेक्टर क्या है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे 1 1 एंड माइनस 2, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 माइनस 2। नेक्स्ट सेकेंड रो में क्या आएगा, सेकंड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट, तो सी वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स, तो यहां से देख सकते हैं कि वो तीनों 1 हो जाएंगे, सो 1 1 एंड 1। थर्ड रो में क्या आएगा, थर्ड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स, तो बी वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स वो क्या बन जाएंगे यहां से 3 माइनस 4 एंड 1, सो 3 माइनस 4 1, तो ये मैं लिख सकता हूं। इस तरीके से हम बॉक्स प्रोडक्ट लिखते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, लेट्स से अलोंग फर्स्ट रो, सो 9 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या आ जाएगी 1 टाइम्स 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 4, दैट विल बी माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट फिर से क्या है 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगी माइनस 1 टाइम्स 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। नेक्स्ट एलिमेंट इज माइनस 2, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या हो जाएगी माइनस 2 इंटू 1 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू 1, दैट विल बी 3। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। अब s की वैल्यू हम इजीली लिख सकते हैं 9 टाइम्स 4 प्लस 1 विल बी 5, 1 माइनस 3 दैट विल बी माइनस 2, उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 3 दैट विल बी माइनस 7, उसको हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो दैट विल बी 14, सो इट इज इक्वल टू 9 इंटू इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा 21 एंड 9 इंटू 21 विल बी 189। तो जो वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी थी उसको हमने s एज्यूम किया था, s की वैल्यू 189 आ गई, सो आई कैन से दैट 189 इज माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।